गोलंबर की तरफ से जो राइट जो रास्ता कट जाता है और ये हॉस्टल की तरफ जाता है। आपका नाम क्या है? अनीशा गुप्ता। तो ये मैम है, इनका नाम। हे गाइस, वेलकम बैक टू नीतीश राठौर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आपको लेके चलेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ। और ये चांदमारी रोड है बनारस का, और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं BHU की तरफ। और यहाँ से लगभग जो BHU की दूरी है वो है लगभग 9 से 9.5 किलोमीटर। और तो यहाँ पे उतना कुछ खास रूट का अपने को आइडिया है नहीं, तो इसलिए हम लोग निकलेंगे यहाँ से स्टेशन की तरफ, जो वाराणसी कैंट है वहाँ से। और किसी ने बताया कि वहाँ से मिलेगा आपको BHU जाने का ऑटो। तो बने इस ब्लॉग में आके और आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम लोग पहुँचते हैं। फुली डिटेल आपको बताएंगे कि चीज़ जो भी जितनी भी चीज़ें मुझे लगेंगी कि हाँ रिक्वायर्ड है आपको बताना चाहिए मुझे की तरफ। और आप जब भी आगे की तरफ जब आप आएँगे, आप जब भी बनारस जो वाराणसी कैंट है वहाँ से आपको ऑटो मिलेगी BHU की तरफ जाने के लिए। और जो दूरी है लगभग 9 किलोमीटर के आसपास की पड़ती है। तो हम लोग अभी कुछ लोग ऑटो से जाते हैं, कुछ लोग मोस्टली अपना जो ये प्रीफर करते हैं ई-रिक्शा को प्रीफर करते हैं। जो यहाँ के लोकल हैं वो अपनी पर्सनल बाइक्स वगैरह से जो भी हैं। तो ये डिस्टेंस काफ़ी बेहतरीन है। 26 जनवरी का अवसर है और काफ़ी ज़्यादा आपको डांस वांस का माहौल दिखेगा, चारों तरफ गाना बजाना है, सब कुछ चल रहा है। कहा जाता है कि बनारस की गलियाँ जितनी दंग है उतनी ही खूबसूरत। आप जब भी आएंगे तो बनारस में आपको इस तरीके से देखने को नहीं मिलेगा कि बहुत जो गलियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी, आप उसमें कार लेके चले जाएं, इस तरीके से तो नहीं होता। यहाँ पे कुछ जो आपका स्वागत है। पीछे गाना बज रहा था इसलिए हमें वॉइस ओवर करना पड़ा उस चीज़ पे। और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। काशी विश्वनाथ में आप दिखाएंगे बहुत कुछ है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अभी जानते हैं पूरे इंडिया में प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ में इनका एक काफ़ी ऊंचा स्थान है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे घूमने की चीज़ें हैं। BHU में जब भी आप आएँगे तो जैसे ही आप मेन गेट से जब आएँगे तो यहाँ पर गोलंबर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ठीक गोलंबर है। अब यहाँ से एक रास्ता इधर जाता है और एक रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। अब मुझे मालूम नहीं है अभी तक कि कौन सा रास्ता मतलब किस डिपार्टमेंट की तरफ जाता है। तो यहीं पे वेट करते हैं और कोई आता है तो उससे पूछते हैं कि ये रास्ता किधर की तरफ जाएगा और ये रास्ता किस डिपार्टमेंट की तरफ जाता है। तो फिर मैं पूछता हूँ, फिर आपको लेके चलता हूँ कि किस किस डिपार्टमेंट की तरफ अपन लोग बढ़ेंगे और दिखाएंगे BHU की खूबसूरती को। और पूछते हैं किससे, एक्सक्यूज़ मी, आप लोग इस यूनिवर्सिटी से हैं क्या? ओके यार, किससे पूछा जा सकता है? बोल रही कि इस यूनिवर्सिटी से नहीं है। गोलंबर की तरफ से जो राइट जो रास्ता कट जाता है और ये हॉस्टल की तरफ जाता है। आपका नाम क्या है? अनीशा गुप्ता। तो ये मैम है, इनका नाम है अनीशा गुप्ता। और इन्होंने बताया कि जो रास्ता जो है राइट की तरफ जो रास्ता जाता है ये हॉस्टल्स की तरफ जाता है, और जो रास्ता स्ट्रेट जाएगा वो बिल्कुल जाता है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ। और जो विश्वनाथ टेम्पल है वो बिल्कुल सामने है। तो चलिए, नीतीश राठौर मेरा नाम है और इस ब्लॉग पे आप आएंगे, आई थिंक कल आप आएंगे। और यार सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में घूमते हुए कि जब अपने चैनल, अपना तो चैनल अभी बहुत छोटा है, और जब भी उसको सर्च बार में डालता है कोई भी, जैसे NITISS लिखा, RIT लिखा, तो ऊपर में आने लगता है नीतीश राठौर ब्लॉग। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि चैनल को कम से कम यूट्यूब प्रमोट करती है। तो थैंक यू यूट्यूब। मैम एक्सक्यूज़ मी, ये यहाँ पे जो एरिया है ये स्ट्रेट लाइन किधर जाती है और ये जो कट है ये किधर जाएगी? आप यहाँ के स्टूडेंट हैं? तो ये जो ये विश्वनाथ टेम्पल इधर है और IITs वगैरह जो है सभी इधर। तो इधर फ्रंट रो में क्या है? अच्छा ठीक। और ये जो है कि बीच से कट है और जाके फिर जाके टर्न होकर मैच करेगा क्या ये? अच्छा, आप लोग किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? हम लोग BA फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर इस बार हम लोग। अच्छा, BA सेकेंड ईयर में हैं आप लोग। ठीक है, ये ब्लॉगिंग चैनल है नीतीश राठौर ब्लॉग। आप इस पे आएंगे, आपको कोई इशू तो नहीं है? कोई इशू नहीं। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो नीतीश राठौर ब्लॉग करके यूट्यूब पे चैनल है, सर्च कीजिएगा, आप आएंगे उस पर। थैंक यू मैम। तो अभी हम लोग इधर से निकलते हैं। थैंक यू सो मच। तो मैंने इनसे बातें करी और इन्होंने बताया कि जो सेकंड कट जो आप आएंगे, जब मेन गेट से जब आप आएंगे तो जो सेकंड कट है ये जाता है IITs की तरफ, और काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ भी यही कट जाता है। तो अपन इधर से लेंगे और सामने जो रास्ता जाता है ये जाके फिर वो एंड पॉइंट है और जाके उधर से मैच करता है। तो अपन अभी ले रहे हैं रूट काशी विश्वनाथ वाला ही। और
चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे संगीत कला का जो क्षेत्र है वहाँ पे घूमने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कितना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं और साथ ही साथ मंदिर पे भी करेंगे बातें और देखेंगे कि अगर छोटा सा ब्लॉग होगा वहाँ के तो उसको इसमें ही डालेंगे और थोड़ा सा अगर बड़ा लगा मुझे बताना चाहिए तो उसका ब्लॉग अलग से आएगा। और जब आप आ रहे होंगे कट लेकर, जब आप विश्वनाथ की तरफ बढ़ रहे होंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ, तो आपको इधर नेस्कैफे मिलेगा। आप अगर कैफेटेरिया एंजॉय करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। नेस्कैफे यानी कि एक कैफ़े का बेहतरीन है, अंदर में भी काफ़ी स्पेसेस है। चलिए आपको लेकर मैं घुमा ही देता हूँ। मैंने सोचा था कि बस थोड़ा सा बताऊँ, लेकिन यहाँ से देखें तो ये काफ़ी एक पार्क जैसा हिस्सा है और काफ़ी बेहतरीन। चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर ही। और ये नेस्कैफे का हिस्सा है। जैसे यहाँ काशी विश्वनाथ की तरफ आप टर्न कर रहे होंगे तो वहाँ पे नेस्कैफे का एक हिस्सा है जहाँ पे आप आ सकते हैं। और ये शायद ये बेहतरीन पार्क का जोन है जहाँ पे मोस्टली आपको मैं दिखाऊँ, रियर व्यू से दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से दिखता है ये हिस्सा नेस्कैफे का। और मोस्टली अगर पीछे देखें तो आपको यहाँ पे कैफ़े सेंटर के बाद आगे वो पार्क देखने को मिलता है। तो चलिए पार्क की तरफ एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा देखने को मिल सकता है आपको BHU कैंपस में। तो ये एक जो ये ट्रेवल कोई भी अगर आप आते हैं BHU में घूमने वगैरह या फिर कोई भी चीज़ इस तरीके से आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये एक मोस्ट बेहतरीन जोन हो सकता है। नेस्कैफे जो एक हिस्सा है काशी विश्वनाथ टेम्पल को जोड़ते हुए आगे की तरफ जो रास्ता है उसमें मिलता है और ये लेके चलते हैं पार्क में। और काफ़ी बेहतरीन हिस्सा ही नेस्कैफे वाली गली में, जैसे ही आप टर्न लेंगे तो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिले, काफ़ी बेहतरीन पार्क है। मैं दिखाता हूँ आपको, इसका सामने का फ्रंट भी फील करेंगे इसके बाद। नेस्कैफे दिख रहा था तो मैंने सोचा कि सिर्फ नेस्कैफे को एक्सप्लोर करूं, लेकिन जब अंदर आया तो देखा कि यार काफ़ी वर्सेटिलिटी है यहाँ पे। एक बंदा गाना भी बहुत अच्छा गा रहा था कि आपको डांस करते देखा तो मैंने सोचा चलो यार पूछते हैं। आपका नाम? अलीवा दत्ता। अलीवा दत्ता। तो मेरे साथ हैं अलीवा दत्ता और इनसे करते हैं, ये BHU स्टूडेंट हैं आप? हाँ, मास्टर्स कर रही हूँ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, ये कोर्स काफ़ी हार्ड है इनका जो भी कर रही हैं, मैं बोल नहीं पाऊंगा तो आप फिर से बोलिए एक बार। मास्टर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। एग्रो बिजनेस मैनेजमेंट जो इनका काफ़ी अच्छा है कोर्स, जो भी हो मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, लेकिन काफ़ी बेहतरीन। ये डांस बहुत अच्छा कर रही थी। बनारस में आप कब से रह रही हैं या फिर यहाँ की प्रॉपर हैं आप? नहीं, मैं असम से हूँ। सो आई केम टू बनारस इन अगस्त 2020। तो 2021 के अगस्त में यहाँ पे आई हैं और इनसे पूछते हैं कि बनारस में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप घूमने को प्रीफर करेंगे किसी को कि हाँ आप आ सकते हैं। पहले बनारस में आप अस्सी घाट जाएंगे, ऑफ कोर्स लाइक एनीवन हु कम्स टू बनारस जो आता है वो अस्सी घाट ही जाता है। लेकिन आप अस्सी घाट पे जाने के बाद उससे उस साइड राइट साइड जो चले जाएंगे तो ऐसे कनेक्टिंग घाट्स है बहुत सारे। मैंने सुना है कि 88 घाट्स हैं यहाँ पे। घाट्स है तो लाइक ऑन द वे आपको ऐसे चेत सिंह घाट मिलेंगे। फिर दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट, वो काफी सुंदर है, उसका जो बैकग्राउंड है। और अश्वमेध लाइक दशाश्वमेध घाट, दशाश्वमेध जहाँ काशी विश्वनाथ का टेम्पल है उसके आगे जो घाट है वही दशाश्वमेध घाट है। उसमें दशाश्वमेध घाट में सबसे अच्छा आरती होता है बनारस का, बहुत सुंदर है, इट्स लाइक वर्थ वॉचिंग। ओके, अभी शाम के वक्त शायद जो भी आरती का जो हिस्सा है शायद बंद कर दिया गया है। यहाँ से मैंने जो लोकल से उनसे बातें करी हैं, लेकिन देखते हैं कितना वो खुला है, कितना किस तरीके से हो सकता है एक्सप्लोर। BHU में मतलब कि जो कोर्सेज वगैरह हैं उनका ये सारा हिस्सा इधर ही कंटिन्यू होता है, मतलब जितने भी पढ़ाई का डिपार्टमेंट्स हैं आपको मिल जाएंगे। जैसे कि एग्रीकल्चर है, मैं एग्रीकल्चर से हूँ, फिर मैनेजमेंट का है, IIT BHU है, फिर मेडिकल का है फेमस। तो अलग अलग सबके है इधर, लाइक एनी सब्जेक्ट यू नेम इट, इट्स देयर BHU। ओके, सो ये जो रास्ता जो एक वहाँ से टर्न था और सामने वो स्ट्रेट जाता है, तो किसने बताया कि वो जाके डायरेक्ट एंड है वो शायद सामने? हाँ, मतलब आप ऐसे एक्सप्लोर करते रहिए। ये आई थिंक आपको इधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। और आई थिंक कितने किलोमीटर का ये ट्रेवल है लगभग? आई थिंक मोर देन 3 और 4। ये मत डाल देना चाहने। अच्छा ठीक है, आइए। और इनके साथ मौजूद हैं, आपका नाम मैम? ओजस्वी शर्मा। काफ़ी अच्छा नाम यहाँ पे देखने को मिला। हमारे बिहार में इस तरीके का नाम नहीं होता। हमारे बिहार में उर्मिला, निर्मला, सुशीला इन्हीं पे रह जाते हैं पेरेंट्स। तो ये काफ़ी अच्छा नाम है आपका। आप क्या करते हैं यहाँ पे? मेरा सेम डिपार्टमेंट। अच्छा, आप सेम डिपार्टमेंट की वजह से इनकी दोस्ती हो गई है। चलिए, तो नीतीश राठौर ब्लॉग को आपने लिख लिया है? हाँ।
चलिए, आपका ऐसा ना हो कि आप ब्लॉग आए और आप भूल जाएं कि यार कहाँ पे था। चलिए तो मिलते हैं Thank you ब्लॉग so में। much. थैंक यू सो मच। ये है संगीत एवं मंच कला संकाय। तो ये अभी बंद चल रहा है, BHU का जो कैंपस है इसमें ये संगीत और मंच कला जो है, यानी कि जो संगीत से जुड़ी हुई जो यहाँ पे कोर्स है, अभी पढ़ाई वगैरह का जो हिस्सा है अभी बंद है। तो इससे बढ़ते हुए आपको लेके चलते हैं आगे। और काफ़ी बेहतरीन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं, मैंने उनसे करी बातें, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी हम्बल। ऐसा नहीं लगा कि बिल्कुल एक अजनबी है और इसने आके कुछ बातें करना चाहा है या फिर कुछ इसने पूछने की कोशिश करी है, तो ये काफ़ी बेहतरीन लगा मुझे। चलिए बढ़ते हैं आगे। और देखिए आप बगल से आ रहे हैं नन्हे कैडेट्स, ये नन्हे कैडेट्स हैं, यानी कि ये आगे जाके NCC वगैरह की ट्रेनिंग शायद इसको बोलते हैं, पता नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूँ। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि BHU का अगला पड़ाव क्या है, अगला हिस्सा। तो बने रहे मेरे साथ आगे। तो आइए, सफ़र बढ़ता हुआ पहुँच चुका है अभी प्रबंध शास्त्र संकाय, यानी कि फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ पे आ चुका हूँ मैं। और ये इस पर भी अभी लगा है ताला, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट्स जो अभी हैं कि अभी बंद किए गए हैं, मैंने पता नहीं रीज़न क्या है इसके पीछे। और BHU का हिस्सा इतना बड़ा है कि सब कुछ को कवर करना बहुत मुश्किल है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको IIT BHU के पास और देखते हैं कि वो कहाँ पे है। छात्र प्रदर्शन का बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल सकता है BHU में। और ये जो आपको पीछे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था, ये प्रोटेस्ट की वजह जब मैंने पूछा यहाँ पे जो भाई थे उस रैली में शामिल, मैंने उनसे पूछा तो वो बताया कि कल यानी कि 25 जनवरी को रेलवे डिपार्टमेंट पे जो स्टूडेंट्स का जो भी था, ये क्या बोलते हैं उसका, क्या बोलते हैं उसको, तो जो भी स्टूडेंट्स मतलब धारणा पे बैठे थे या फिर किसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उन पे लाठीचार्ज कर दिया गया है। तो उनके लिए BHU में ये रैली निकाली गई है। स्टूडेंट्स का काफ़ी लंबा चौड़ा था, तो उसके लिए लोग मेन गेट के साथ प्रोटेस्ट करेंगे। और हम लोग अभी बढ़ रहे हैं IIT BHU को ढूंढते हुए, और वहाँ पहुँचते हैं फिर वो शायद आखिरी पड़ाव हो इस ब्लॉग का। और ये फाइनली हम पहुंच चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि IIT BHU, और ये लास्ट पड़ाव होगा यहाँ का। और अंदर भी काफ़ी बेहतरीन है। आप देखिए यहाँ से कितना आगे मैं आपको लेके जाऊँ, काफ़ी लंबा चौड़ा है। BHU में चलते चलते इंसान ऐसे भी थक जाता है। तो मोस्टली एक जो हिस्सा था हमने कवर किया BHU का ओवरऑल व्यू। जब आप घर बैठे देखें तो कुछ इस तरीके से दिखता है BHU का हर एक नज़ारा। आप देखेंगे तो हर एक एरिया पे आपको दिखेगा, जहाँ पे इतने भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह थे, कभी कहीं पे एग्रीकल्चर की थी, कहीं पे मैनेजमेंट की थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो चलिए BHU भ्रमण में इस ब्लॉग में इतना ही। और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भूलिएगा नहीं। तो चलिए इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे समाप्त और मिलेंगे बनारस से किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद। आप